बच्चों एक थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ शुरू से हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइंड हो जाए। ये हमने काफ़ी कुछ इसमें देख लिया है, मैं आपको फिर से दिखाना चाह रहा हूँ इसमें। अभी आप देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कूलाम का नियम। मैंने आपको बताया था दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का सूत्र F1 F2, आपको सब याद आ रहा होगा। तो ये जो बल है ये इस प्रकार से हमारा इसमें हमने दिखाया है। के का मान याद ही होगा आपको क्या था करके। वन अपॉन फोर पाइव एप्सिलॉन नॉट भी लेते हैं और वन अपॉन फोर पाइव एप्सिलॉन नॉट के भी लेते हैं। इसके बाद आपको याद होगा के एप्सिलॉन नॉट क्या बताया था मैंने। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.86 इतना बताया था। फिर मैंने कहा था कि अगर दो आवेश वायु में होंगे तो क्या फोर्स लगेगा, और अगर किसी और माध्यम में होंगे तो के और आ जाता है अपॉन में। ये हमने सब डिस्कस किया है। के को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। स्मॉल के जो एक समानुपाती नियतांक है। ये एक रिकैप चल रहा है। फिर मैंने कुछ खास बातें बताई थी कूलाम वाले बल के बारे में कि अगर दोनों आवेश में एक धन और एक ऋण होगा तो इसका मान्य होगा Q1 Q2 का जो गुणा है वो लेस देन 0 है। तो उस केस में बल आकर्षण का होगा और उसको इस प्रकार से दिखाएंगे, चित्र बनाया है। और अगर Q1 Q2 दोनों एक ही टाइप के होंगे तब उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा, चाहे वो दोनों धन हो चाहे वो ऋण हो, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और चित्र में उसको इस प्रकार से दिखाया जाएगा। आप पुराने वीडियो को अगर इनको रुक के देखना चाहते हैं तो आप पुराने वीडियो को फिर से देखना पड़ेगा। फिर हमने कहा था ये जो बल है ये कैसे, अगर दो आवेशों के बीच में बल को परिवर्तित करना है तो क्या करेंगे। तो हमने कहा था पहले दो आवेश अगर Q1 Q2 r दूरी पे है तो उनके बीच में जो बल है वो क्या है। फिर जब दूरी घटा दी, आधी कर दी, तो बल देखिए कितना ज़्यादा हो गया। और फिर अगर हमने हमने उनको पानी में डुबा दिया या किसी लिक्विड में डुबा दिया तो बल किस प्रकार से कम हो जाता है, क्योंकि बल माध्यम के परावैद्युतांक पर व्युत्क्रमानुपाती निर्भर करता है। फिर हमने अध्यारोपण का सिद्धांत सीखा था। अध्यारोपण के सिद्धांत में किसी एक आवेश पर बहुत सारे आवेशों के कारण जो बल है वो कैसे निकालते हैं, इस बारे में हमने बात की है। और ये आपको सब पुराने जो मैंने वीडियो भेजे हैं उनमें आप देख सकते हैं। आज हम एक नई बात जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि दो आवेशों को जोड़ने वाली कोई दो आवेश हैं कहीं पे और उनको जोड़ रही है दो रेखा, जैसे मैंने दिखा रखे हैं यहाँ पे चित्र में। +3 माइक्रोकूलाम और +5 माइक्रोकूलाम के दो आवेश हैं जो कुछ दूरी पर हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि इनके बीच में तीसरा आवेश, कोई भी हम क्यों ले लेंगे, तो उसको कहाँ पे रखें कि उस पर जो है बल ना लगे। अब बल तो लगेगा, लेकिन बल ना लगेगा माने क्या होता है, अगर दो बल किसी वस्तु पर इस प्रकार लगे कि वो एकदम बराबर हों और विपरीत दिशाओं में लगे हों तो वो बल शून्य हो जाते हैं। तो वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि तो ये दो आवेश मैंने दिखा रखे हैं +3 ये जो म्यू लिखा है बच्चों, एक सिंबल बना है म्यू का, तो इसको कहते हैं माइक्रो। तो +3 माइक्रोकूलाम और +5 माइक्रोकूलाम के दो आवेश हैं और इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर यहाँ पे दी गई है क्वेश्चन में। और हमें बताना है कहाँ पर हम तीसरा आवेश रखें। तो हमने माना तीसरा आवेश Q है।
तो हमने दिखा दिया ये, जिसे सी पर रखा गया है, सी रखा जाता है, तो सी ये हमारा बिंदु हमने मान लिया। और यहाँ पर ए और सी के बीच की दूरी हमने एक्स मान ली, तो आप समझ गए होंगे। तो ए और सी की दूरी अगर एक्स है, एक्स सेंटीमीटर मानिए, ठीक है, तो तब सी से बी की दूरी 10 माइनस एक्स सेंटीमीटर हो जाएगी। अब +3 माइक्रो कूलाम का जो आवेश है, जो ए पर रखा है, वो इस सी पर रखे हुए जो आवेश है क्यू पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण का बल, जो कि हमने ये वेक्टर से दिखा रखा है। देखिए ये बल लगेगा, तो वेक्टरों को हमेशा ऐसे ही दिखाएंगे, इसी प्रकार से। और मान लीजिए ये बल F1 है, तो F1 बराबर क्या होगा, जहां F1 की जो वैल्यू है बच्चों, F1 किसने लगाया, +3 माइक्रो कूलाम द्वारा क्यू पर लगाया गया बल है। तो हमने इसको ऐसे लिखेंगे, विद्युत बल है F1 बराबर के Q1, Q1 की जगह Q आ जाएगा, Q2 की जगह 3 माइक्रो कूलाम। तो 3 माइक्रो कूलाम को बच्चों हम, अच्छा नीचे जो है दूरी 3 माइक्रो कूलाम को हम 3 गुणा 10⁻6 लिखते हैं कूलाम में, और नीचे हमने 10 था, तो 10 सेंटीमीटर 10⁻2, जो आर का स्क्वायर होता है बच्चों। ये 10⁻2 क्यों लिखा है, क्योंकि 3 माइक्रो कूलाम जो होता है वो 3 गुणा 10⁻6 कूलाम होता है, आगे से आपको ध्यान रखना है। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻2 से गुणा करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये लग दिया। इसी प्रकार से +5 माइक्रो कूलाम भी क्यू पर बल लगाएगा, और वो हमने F2 से दिखा दिया है। यानी कि जो C पर जो Q आवेश रखा है उस पर दो बल लगे, एक F1 और F2। इसी प्रकार से जैसे हमने ऊपर F1 का मान लिखा, इसी प्रकार से हमने F2 का मान यहाँ पे लिख दिया। क्योंकि R का स्क्वायर होता है बच्चों, इसलिए नीचे जो भी हमने लिखा है उसके स्क्वायर हम जरूर करेंगे। अब आप जानते हैं कि दोनों, अब यदि दोनों बल F1 और F2 बच्चों बराबर होंगे, तभी तभी Q पर नेट बल 0 होगा। तो इसके लिए हमने F1 दिशाएं तो हमने दिखा रखी है, F1 और F2 विपरीत दिशाओं में लगे हैं। केवल इनकी वैल्यू, अगर माने इनकी ताकत दोनों बलों की अगर बराबर हो जाए, तो Q पर जो लगने वाला कुल बल है वो 0 हो जाएगा। तो हमने F1 को F2 के बराबर रख दिया। अब देखिए F1 को हम F2 के बराबर रख रहे हैं, ये F1 है, ये F2 के हमने इसको बराबर रख दिया। K से K कट गया बच्चों, Q से Q कट गया बराबर रखने पर। दस की घात ऋण 6 से 10 की घात ऋण 6 कट गया। अब आ गया हमारे पास, क्या आ गया, इधर आ गया ये आ गया, और इस साइड 5 गुणा ये आ गया। अरे इसमें लग रहा है एक मिस्टेक हमने कर दी है, 10 की घात ऋण 2 का कट गया, लेकिन इधर जो है 3/10 का यहाँ पे मिस्टेक हो गई। देखिए हमसे क्या मिस्टेक हो गई, हमने वो जो F1 लिया था उसमें दूरी x लेनी चाहिए थी, जबकि हमने यहाँ पर 10 ले लिए। F1 को फिर से हमें करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि F1 जो था बच्चों, F1 बल किस किस के बीच लगा है, F1 लगा है बच्चों 3 माइक्रो कूलाम और Q के बीच में, और इनके बीच की दूरी x है, जबकि हमने यहाँ पर 10 ले ली है। तो इसको थोड़ा सा हमें करेक्ट करना पड़ेगा। हम इसको करेक्ट कैसे करते हैं, देखिए इसको x लिख देंगे, जहां जहां हमने 10 सेंटीमीटर लिखा है वहां सब हमें x लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा एक करेक्शन गलती हो गई है कहीं पे कैलकुलेशन में, यहाँ पर भी हमने इसको x लिख दिया है, यहाँ पर इसको हमने x लिख दिया है। हाँ।
अब हमने इसको x लिख दिया है, तो इसको अब हम फिर से वो कर लेते हैं किस प्रकार से हमने अब हम इसको फिर से x रखने के बाद अब फिर से ये इक्वेशन अब इस प्रकार से आ जाएगी। आप इस फाइनल एक्सप्रेशन को देखिए, याद है आपको 3 माइक्रो कूलाम से q की दूरी थी x और 5 माइक्रो कूलाम से थी 10 - x। तो ये जो फाइनल जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार का आ गया, 3/x², 5/10 - x²। यानी कि अगर 3 कूलाम से डिस्टेंस x है और 5 कूलाम से y है, तो 3/x² इजिकल टू 5/y² भी कह सकता हूं मैं। ठीक है ना। तो अब देखिए आगे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, दोनों ओर का वर्गमूल ले लेते हैं। दोनों तरफ का वर्गमूल अगर हम इसका ले लें तो ये जो है इस प्रकार से हो जाएगा। स्क्वायर जो है, स्क्वायर वाली टर्म सिंपल हो जाएंगी और जिनके स्क्वायर नहीं वो वर्गमूल में आ जाएंगी। अब वज्र गुणा कर लेते हैं। अभी हमारा सिंपल फॉर्म में आ गया है। वज्र गुणा करने पर ये कुछ ऐसा नज़ारा हो जाएगा। और इसमें से हम √3x को उस ओर ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। और फाइनली हमारा जो x है वो इतना आ जाएगा। अब आपको पता है कि हमारा जो x आया ये क्या था, ये 3 माइक्रो कूलाम से q की दूरी थी। q की वह दूरी जहां पर q पर बल शून्य हो रहा है। तो चलिए फिर वापस वहीं चलते हैं, x को वहीं पहुंचा देते हैं ताकि हम देख पाए वहां पर क्या चीज हुआ है। तो देखिए किस प्रकार से ये, अब देखिए ये जो x दूरी थी हमारी, ये a और c के बीच की दूरी, यानी कि जहां पर q को रखने पर कुल बल शून्य आना है, तो इस प्रकार से हमारा आ गया है। तो इसको जो है ये x सेंटीमीटर में, क्योंकि x हमने सेंटीमीटर में ही लिया है, तभी हमने 10 - x लिखा है ना। अब हम एक ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, लेकिन वहां पर हम शॉर्टकट ले लेंगे। वहां पर यही वाली जो हमने यहाँ पे लिखा है 3/x² बराबर 5/10 - x² जो लिखा है वर्गमूल करने से पहले, ये वाले यहीं से सीधे इसी का हम सीधे उपयोग करेंगे डायरेक्ट। आप देखिएगा कि सीधे हमें ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, इतने से ही काम बन जाएगा। क्वेश्चन है +4e तथा +9e के दो आवेश हैं जिनके बीच में कुछ दूरी है। तीसरा आवेश कोई कोई तीसरा आवेश, वो कुछ भी हो सकता है, वो क्यू हम ले रहे हैं, क्यू का माने कोई जनरल प्लस, वो 10 कूलाम, 20 कूलाम, 50 कूलाम, ऋण 10 कूलाम, ऋण 20 कूलाम, कुछ भी हो, वो तीसरा आवेश है, इसलिए हमने उसका नाम क्यू रखा है। तो कहाँ रखें क्यू को, +4e और 9e के बीच में, कि उनके बीच में बल कि उस क्यू पर बल क्या लगे बच्चों, शून्य लगे। तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए मान लिया हमने, यहाँ पे मान लेते हैं 4e और 9e के बीच की दूरी d है। तो अब हम आंसर को इस d के ही पदों में बताएंगे। मान लिया वो जो q आवेश है वो हम इनके बीच में किसी बिंदु c पर रख देते हैं, जहां AC को हमने x मान लिया है, वही पिछले क्वेश्चन की तरह। तो बच्चों BC क्या हो जाएगा, d - x हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट वो संबंध लगा देते हैं। डायरेक्ट विधि क्या है, मैंने तुमको बताया था Q से 4e की दूरी x है, तो Q 4e/x², Q पर बल ना लगने की कंडीशन क्या हो जाएगी, 4e/x² बराबर 9e/d - x²। तो ये एक डायरेक्ट हमने यहाँ पर बच्चों इस्तेमाल किया इस विधि का। तो आप भी इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ई से ई कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 4/x² बराबर 9/d - x²। दोनों ओर का वर्गमूल ले लेंगे। ये एक तरीके से बच्चों 4e/x² बराबर 9e/d - ये जो है किसकी कंडीशन है, आवेश के ऊपर कुल बल शून्य लगने की कंडीशन है। तो ये वर्गमूल कर देने पर ये हो जाएगा, क्रॉस वज्र गुणा कर दिया, वज्र गुणा करने के बाद x से एक साइड कर लिए, तो हमारी जो बच्चों दूरी कितनी आ गई,
देखिए ये 2x और 3x मिलके 5x हो गए, तो x बराबर 2d/5, अर्थात जो ये दूरी x है, क्योंकि हमने टोटल दूरी d मानी थी, तो इसका माने टोटल दूरी का 2/5 जो है वो 4e से होनी चाहिए q की दूरी। अच्छा 4e से अगर 2d/5 है, तो क्योंकि कुल दूरी d है, तो 9e से कितने हो जाएगी बच्चों, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको। 2d/5 यहाँ से होगी तो 3d/5 वहाँ से होगी, क्योंकि कुल दूरी कितनी है 5d/5 यानी कि d। तो BC के बीच की दूरी हम बता सकते हैं, अगर इधर से 2/5 है तो उधर से 3/5 है होगी। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमें ऐसे इन क्वेश्चनों को करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार बोर्ड में आया है कि इन दो आवेशों के बीच में तीसरा आवेश कहाँ रखें, तो आपको वो उस तीसरे आवेश की, उन दोनों में से जो दो आवेश दिए हैं उनमें से किसी भी एक से आपको उसकी दूरी आपको बतानी होगी। जैसे कि हमने यहाँ पर x माना है, तो हमने 4e से उसकी दूरी निकाली है, लेकिन आप 9e से भी x दूरी ले सकते हैं। अगर आप 9e से x लेंगे तब ये समीकरण क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी तब, देखिए 9e से उसकी दूरी x लेंगे, अगर आप इस दूरी को x लेते हैं, मान लो ये वाली x ली आपने, तो ये बच्चों d-x हो जाएगी, आपको समझ रहे होंगे। तब जो q के बैलेंस की कंडीशन यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, 9e/x² बराबर 4e/d-x²। और फिर इसको इसी ढंग से जैसे हमने यहाँ पर हल किया है, जैसे यहाँ से हल किया है, ये इसी ढंग से हम आगे को चल के अब की बार इधर से निकाल लेंगे। तो दिस इज वेरी सिंपल टेक्निक, यू मस्ट यूज दिस टेक्निक।